ओके, तो हम बात करते हैं सीसीएनए। सीसीएनए का जो न्यू एग्जाम है उसका कोड है 20301, 200-301, ये हमारा कोड है न्यू सीसीएनए का। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है मैं बताऊं। सीसीएनए एग्जाम वर्जन 1, ये 120 मिनट का होगा। ठीक है ना, इसमें सीसीएनए जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, अगर आप एग्जाम देते हो तो 120 मिनट का होता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है, इसमें जो एग्जामिनेशन जो टेस्ट होता है इसका कैंडिडेट नॉलेज एंड स्किल रिलेटेड नेटवर्क फंडामेंटल, इसमें देखो ये जो कोर्स करने के लिए, इसे एग्जाम कंप्लीट करने के लिए, एक सिस्को प्रोफेशनल बनने के लिए, नेटवर्क एसोसिएट्स बनने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है, किन किन टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो आपको आना चाहिए वो नेटवर्क फंडामेंटल्स, कि नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, नेटवर्क फंडामेंटल्स क्या होता है, नेटवर्क एक्सेस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, आईपी कनेक्टिविटी कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए, क्या होती है आईपी सर्विसेज, क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, एंड ऑटोमेशन क्या होता है। बेसिकली जो पुराना जो हमारा सीसीएनए था, जो हमारा सीसीएनए 2020 वाला था या 20 से पहले वाला था, उसमें ऑटोमेशन नहीं था। ठीक है ना, उसमें सिक्योरिटी नहीं थी, और भी कुछ चीजें थी जो प्रोग्राम जो नहीं थे, है ना, बहुत सारी चीजें नहीं थी जो इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए अगर आप सीसीएनए एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप सीसीएनए नेटवर्क सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स बनना चाहते हैं, अगर आप सीसीएनए करना चाहते हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो सीसीएनए होगा उसके अंदर मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा और क्या क्या आता है। देखो, सिस्को की तरफ से जो सीसीएनए प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर सिस्को बोलता है कि 20% जो आएगा आपका एग्जाम में, या आपको नॉलेज होना चाहिए, वो 20% जो एग्जाम में आएगा वो आएगा आपका नेटवर्क फंडामेंटल। नेटवर्क फंडामेंटल क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या आएगा, राउटर्स क्या होते हैं, L2 L3 स्विचेस क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आईपीएस क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट सर्वर क्या होता है। फिर डिस्क्राइब करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर्स, तो इसमें आएगा टीयर 2, टीयर 3, ठीक है ना, स्पाइन लीफ, वैन, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। मतलब 20% जो आएगा वो आएगा आपका नेटवर्क फंडामेंटल से। फिर जो 20% आएगा वो आएगा आपका नेटवर्क एक्सेस से। नेटवर्क एक्सेस इन सेंस क्या होता है कि एक्सेस पोर्ट क्या होते हैं, आपको पोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन से टाइप के पोर्ट होते हैं, कौन सा एक्सेस पोर्ट होता है, कौन सा ट्रंक पोर्ट होता है ना, ये सारा चीज बताया जाएगा उसके अंदर। लेंस कितने टाइप की होती है, वीलेंस कितने टाइप का होता है ना, कनेक्टिविटी कैसे होती है, ट्रंक पोर्ट कौन से होते हैं, 8021Q क्या होता है, नेटिव वेरिएंट क्या होता है, ये सारी चीजें नेटवर्क एक्सेस में आती है। तो ये सारी चीजें 20% आपको आएगी। तो 25% जो होता है इसके अंदर, 25% जो एग्जाम में आता है वो आता है आपका आईपी कनेक्टिविटी से। ये आईपी कनेक्टिविटी क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, नेटवर्क मास्क क्या होता है, नेक्स्ट हॉप क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है ना, मैट्रिक्स क्या होती है, गेटवे और लास्ट रिसोर्स क्या होता है, लॉन्गेस्ट मैच क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक्स, नेटवर्क राउट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है आईपी वर्जन 4 और 6। अगर आईपी वर्जन 6 आप जानना चाहते हैं, अगर कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और उसके अंदर आपको आईपी वर्जन 6 का फुल कोर्स दिया गया है, कैसे हम इसे राइट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आईपी वर्जन 6 कैसे यूज होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इसमें आता है नेट कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरीफाई सिंगल एरिया ओएसपी वर्जन 2। इसमें सिंगल एरिया क्या होती है, मल्टी एरिया क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट, राउटर आईडी, नेबर एजेंसी, क्या चीज होती है, सारी चीजें आएंगी। जो 10% बचता है इसके अंदर वो आता है आईपी सर्विसेज में। आईपी सर्विसेज क्या होती है, जैसे कि नेट क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है ना, स्टैटिक टूल्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो होता है वो कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसमें फिर आपका डीएससीपी आता है, डीएनएस आता है, एसएनएमपी आता है ना, तो ये सारी चीजें आएंगी। तो ये आपका 10% आता है। उसके बाद जो आता है 15% बचता है हमारा सिक्योरिटी फंडामेंटल। इसमें सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में आपको बताया जाए थ्रेड्स क्या होते हैं, वर्नरेबिलिटी क्या होती है, तो ये सारी टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी सिक्योरिटी प्रोग्राम में, कैसे यूजर अवेयरनेस ट्रेनिंग, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, है ना, ये पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, पासवर्ड कहाँ लगाना चाहिए, कंसोल का पासवर्ड क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आती हैं आपको सिक्योरिटी में। ठीक है, कि वायरलेस की सिक्योरिटी कैसा होना चाहिए, कंट्रोल की सिक्योरिटी कैसी लगानी चाहिए, डीएससीपी स्नूपिंग क्या होता है, आर्क इंस्पेक्शन क्या होता है, पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपकी बताई जाएंगी सिक्योरिटी फंडामेंटल के अंदर। ठीक है, जो इसमें अलग से ऐड किया गया है, जो हमारा
ओल्ड वाला जो CCNA था उसके अंदर ये नहीं था, ऑटोमेशन प्रोग्रामेबिलिटी नहीं थी, ऑटोमेशन नहीं था। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाए, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर बताई जाएंगी कि ऑटोमेशन कैसा होता है ना, उन्हें मैनेज कैसे करते हैं, कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें उसके अंदर बताई जाएंगी कि सिस्को DNS सेंटर इनेबल डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, सिस्को सेंटर क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर बताई जाएंगी। तो ये सिस्को के द्वारा, सिस्को के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहां दिखाया जाएगा कि CCNA के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या इसके अंदर आता है ना। CCNA में कौन जो कोर्स हम करते हैं तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज मिलती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स मिलते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, जो हमारा CCNA जब हम एग्जाम देंगे उसमें क्या क्या आएगा, कितने % आता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी आपको, है ना। तो अब हम, ये केवल हमारा एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा कि CCNA एग्जाम के लिए हमें क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, CCA एग्जाम के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। बेसिकली हमें 5 चीजें बताई गई हैं। नेटवर्क फंडामेंटल आना चाहिए हमें, नेटवर्क एक्सेस, IP कनेक्टिविटी, सर्विसेज, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। बेसिकली ये 5 चीजें आना चाहिए। ये ऑटोमेशन एक अलग से दे दिया गया है जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्लाउड क्या होता है, ऑटो एनिमेशन क्या होता है ना, ये सिक्योरिटी क्या होती है, एक अलग से टॉपिक इन्होंने दे दिया है। क्योंकि जितना पहले जो CCNA हुआ करता था उसमें अलग अलग करना होता था, अलग अलग इन द सेंस आपको CCNA RS अलग होता था, CCNA क्लाउड अलग होता था, CCNA कोलैबोरेशन अलग होता था, CCNA सिक्योरिटी अलग होती थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी चीजें कंबाइन करके एक CCNA बना दिया है, जिसे आप CCNA एंटरप्राइजेस भी कह सकते हैं। CCNA में क्या है, इसके अंदर आपको जो अलग अलग पहले करना पड़ता था, CCNA आपको सिक्योरिटी अलग करनी पड़ती थी, स्विचिंग एंड राउटिंग अलग करनी पड़ता था ना CCNA के अंदर, और कोलैबोरेशन अलग करना था, CCNA क्लाउड अलग होता था। तो ये सारी चीजें इन्होंने कंबाइन करके CCNA जो नया नया आया उसके अंदर CCNA 200 301 में ये आपको सारी चीजें इसके अंदर डाल के दे दी है, और सारी चीजें आपने इसी में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो आप CCNA एग्जाम 200301 आराम से क्रैक कर सकते हैं, और आपकी स्किल और आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि पहले में सिंगल टॉपिक हुआ करते थे, RS हुआ था, स्विचिंग एंड राउटिंग था, तो स्विचिंग एंड राउटिंग में ही आपको रहना पड़ता था। आप तो ये नहीं पता होता कि क्लाउड क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, कंट्रोलर्स क्या होते हैं ना, कोलैबोरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें के लिए आप अलग अलग CCNA के लिए अलग अलग टॉपिक होता था। बट इसमें आपको एक ही टॉपिक दे दिया गया, इसी के अंदर ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, और इन्हीं सारी चीजों पढ़ाने के बाद इन्हीं सारी चीजों में से जो आपका एग्जाम होगा 120 मिनट्स का, वो इन सारी चीजों में से ये सारे टॉपिक्स में से आपका आएगा।